हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जॉइंडिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। जॉइंडिस होता क्यों है, क्या इसके प्रिकॉशन क्या हैं, क्योर कैसे किया जा सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जब गॉल ब्लैडर के डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिससे गॉल ये जो बाइल सॉल्ट है डिओडिनम में नहीं जा पाता है और हमारे ब्लड में मिक्स होते रहता है, जिसकी वजह से जॉइंडिस होती है। तो आज का मेरा टॉपिक है गॉल ब्लैडर पे, ब्लैडर स्टोन पे, और ब्लैडर स्टोन कैसे क्रिएट होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्योर क्या है, डाइटरी प्रिकॉशन क्या है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ लास्ट तक में बने रहिएगा। हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो गॉल ब्लैडर है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, राइट साइड में। तो जब लीवर से बाइल सॉल्ट बनता है, वो गॉल ब्लैडर में कंसनट्रेट होकर के डिपॉजिट होते रहता है, ठीक है। और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, ये जो बाइल सॉल्ट है वो स्पेसिफिकली फैट को इमल्सिफाई करता है, डाइजेस्ट करता है। तो जब डिओडिनम में खाना आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, तो ये बाइल सॉल्ट रिलीज़ होता है थ्रू बाइल डक्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है बाइल सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में फ़ैट को इमल्सिफाई करती है, डाइजेस्ट करती है। और ये बना होता है कोलेस्ट्रॉल, फैट, प्रोटीन, कुछ विटामिन्स का। और ये डाइजेस्ट करता है स्पेसिफिकली फ़ैट को। और इसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के जो पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि स्पेशली आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे स्टूल का और यूरिन का कलर येलो होता है। और जब ये ना रिलीज़ हो पाए, ना एक्सक्रेट हो पाए, तो ये जॉइंडिस क्रिएट करते हैं। तो जब भी हमारे फूड इनटेक में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है, एडिबल फैट जैसे ऑयल है, घी है, ये सब हम ज़्यादा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेनली जंक फूड या शुगर वगैरह से ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी में। तो ये सब ज़्यादा हो जाने से जब वो प्रॉपरली इमल्सिफाई नहीं हो पाते हैं, तो ब्लैडर स्टोन क्रिएट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर में, जिसको कोलेलिथाइसिस बोलते हैं। ये लंबे टाइम तक तो कोई सिम्टम ही नहीं दिखाता है, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें क्या हुआ है। जब इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है या इसका साइज बढ़ जाता है ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, तब हमें सीवियर पेन, स्टमक पेन और बैक पेन फील होता है विद वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग भी फील होती है, तब हमें चेकअप करा लेना चाहिए। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में कॉलिसिस्टिस होता है, मतलब जो कि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें पेन होता है हमारे स्टमक में। अगर हमारे गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन हो चुका है, तो वो डाइटरी प्रिकॉशन से पूरी तरीके से नहीं ठीक होने वाला है। उसे हमें सर्जिकली रिमूव करवाना होगा, या फिर कुछ मेडिसिन हैं जिसकी वजह से उनका साइज कम भी हो जाता है। उसके साथ साथ में हम डाइटरी प्रिकॉशन अपना जारी रख सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करें, शुगर का इंटेक कम करें, ऑयल, घी ये सब कम कम खाएं या बंद कर दें, तो इनका साइज अगेन नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर स्टोन का क्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान ना दिया हमने तो उसका साइज़ बढ़ सकता है। कुछ लोग में छोटी छोटी गॉल स्टोन पाई जाती हैं, जिनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ब्लैडर बर्स्ट होने की संभावना होती है, या स्टोन ही उस अंदर स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो वो जाके हमारे डक्ट में या फिर वेसल में जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। हमें ऐसा कुछ फील होता है कि हमारे स्टमक में या फिर बैक में पेन सा फील हो, तो हमें चेकअप करवाना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन के साथ साथ में डाइटरी प्रिकॉशन को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ब्लैडर स्टोन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, और अपना ध्यान आप अच्छे से रख रहे होंगे। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।